हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरी इंग्लिश बाइलिंगुअल सर ठीक मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है ठीक सेशन में। और आज फिर एक राउंड आप कहेंगे ये हो क्या रहा है ठीक, एक और राउंड ठीक हम लोग शुरू करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ ठीक, जिनको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पहले वर्ड से शुरू करते हैं, और ये वर्ड है हमारे सामने प्रेस्क्राइब ठीक, वर्ड नंबर 1। ठीक, शब्द वही ले रहा हूं साथियों जो एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है आइए देखते हैं। प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब ठीक है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि दोनों वर्ब होते हैं। पहली बात तो दोनों क्या है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। दोनों ही करना के सेंस में आते हैं। प्रेस्क्राइब कुछ करना और प्रोस्क्राइब भी कुछ करना। क्या करना है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो प्रेस्क्राइब तो ये वही होता है जो हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमको एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। क्या लिखता है डॉक्टर? हमको एक प्रेस्क्रिप्शन लिखता है ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्क्राइब। द डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ हमको लिखी हैं ठीक। तो प्रेस्क्राइब का मतलब हो गया टू राइट, कुछ लिखना ठीक, पर्चा लिखना एक तरह से देखिए ठीक है। लिख कर कुछ सुझाव देना या लिख करके कुछ आदेश देना, ये मतलब होता है हमारा प्रेस्क्राइब का। और साथियों प्रोस्क्राइब एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब जाता है हिंदी में प्रतिबंधित करना, इंग्लिश में टू फॉरबिड, या हम लोग बोलते हैं बैन। फॉरबिड करना यानी किसी चीज को प्रतिबंधित कर देना, करने से रोकना ठीक है। तो ये मीनिंग हो जाता है हमारा प्रेस्क्राइब और प्रोस्क्राइब का ठीक है। ठीक, और इसमें कोई खास बताने वाली बात चीज़ नहीं है। वर्ड आया इसलिए है, ये ध्यान रखिएगा साथियों, वर्ड आया इसलिए है क्योंकि एग्जामिनेशन में बार बार आता भी है ठीक। किसी एग्जाम में आ जाए और आप इसको ना कर पाए तो इसीलिए मैंने इसको बता दिया। नंबर 2 पे आते हैं, सेकेंड वर्ड साथियों जो लेना चाहूँगा इस कन्फ्यूजन में। ये भी हालिया एग्जामिनेशन में यानी 18-19 में काफ़ी आया है। 20 में तो कोई एग्जामिनेशन अभी हुए नहीं है खास है, एक दो छोड़ करके। साइट और साइट प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों होमोनिम्स हैं, यानी सेम तरीके से बोला जाता है। साइट और साइट दोनों में डिफरेंस क्या निकल के आता है आइए वो भी देख लेते हैं हम लोग ठीक। साइट, इस साइट का मीनिंग तो आप जानते होंगे मतलब ठीक, इसका मतलब आता है दृष्टि ठीक है, विजन ठीक, जैसा हम चीजों को देखते हैं। टू सी, सी से साइट बनता है। और ये साइड का मतलब जाता है कार्यशाला, वर्क प्लेस। क्या मतलब जाता है इसका? कार्यशाला, वर्क प्लेस। तो क्या मतलब हो गया इस बात का मेरे साथियों? दृष्टि ठीक, गुड साइट यानी अच्छी दृष्टि, अच्छा विजन ठीक। और इस साइट का मतलब हो गया आई विल गो ऑन माई साइट, लिख देता हूं ठीक।
सिंपल रखता हूं, यू हैव गॉट गुड आई साइट, यू हैव गॉट गुड आई साइट, यानी तुम्हारी आंखों की दृष्टि, विजन अच्छा है, ठीक है। गुड आई साइट, आई साइट का मतलब हो गया आंखों की रोशनी, आंखों की दृष्टि, ठीक, आई साइट। और ये साइट का मतलब हो गया देखिए क्या है, आई वेंट टू माई साइट, आई वेंट टू माई साइट, मैं अपनी कार्यशाला वर्क प्लेस पे गया था, वेयर जहां अ डैम इज बीइंग बिल्ट, पैसिव में जा रहा है, इज प्लस V3 का पैसिव फॉर्म, सॉरी इज प्लस VING का पैसिव फॉर्म, इज बीइंग प्लस V3। ओरल में बता रहा हूं, अभी रिटर्न में किसी दिन एक्टिव पैसिव विस्तार से समझा दूंगा 2-3 घंटे का क्लास लेकर के, तो आपको एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस बिन पढ़े हम तेरे, यानी बिना पढ़े आंसर निकल जाएंगे, ठीक। कभी मौका मिलेगा जरूर बताऊंगा, ठीक। इस समय थोड़ा व्यस्त हूँ। तो आई वेंट टू माई साइट वेयर अ डैम इज बीइंग बिल्ट, ठीक, जहां एक डैम बनाया जा रहा है, ठीक है। तो साइट का मतलब यहां पे क्या हो गया, वर्क प्लेस या वर्किंग प्लेस, कार्यशाला, जहां पर मेरे काम चल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा साइट और साइट, दोनों नाउन होते हैं, ठीक। ये साइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये इसको हम लोग महसूस करते हैं, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये हमारा एक कॉमन नाउन है, यानी अ प्लेस, एक स्थान, फिजिकल साइट है जहां पे हमारा काम चल रहा है। आई साइट को हम लोग महसूस करते हैं कि मैंने कितनी दूर तक या कितना क्लियर देखा, ठीक, क्लैरिटी बताता है, विजन, सोच बताता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक, दृष्टि बताता है। और ये एक स्थान है, ये भी एक साइट है, दिस इज माई, ठीक, दिस इज माई एजुकेशनल साइट, यह मेरी शैक्षिक कार्यशाला है जहां पे मैं आपके लिए ये सेशन तैयार कर रहा हूं, ठीक। तो ये हमारे 2 वर्ड हो गए, और ये शब्द नंबर 3 की ओर चलते हैं साथियों। तीसरा डिफरेंस साथियों, देखिए थोड़ा सा, ठीक, मैंने इजी से शुरू किया, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा, ठीक, जो और क्लोज हो गए हैं वर्ड, एस्पेशली और स्पेशली, ई लगा के स्पेशली बन गया और ई हटाकर स्पेशली बन गया, ठीक। दोनों का मतलब एक ही होता है, खास तौर से, ठीक। विशेष तौर पर हिंदी में, इसका भी सेम हो गया, उर्दू में विशेष, हिंदी और उर्दू मिक्स है ये, खास तौर से, खास तौर पर, विशेष तौर पर, ठीक, एक ही बात है, ठीक। और इंग्लिश में दोनों के लिए एक वर्ड हम लोग यूज कर लेंगे, पर्टिकुलरली, ठीक, स्पेसिफिकली, ये भी लिख दो, इसमें क्या है, स्पेसिफिकली मत का मतलब भी क्या हो गया भाई, स्पेशली, ठीक, ठीक। ये दोनों इसके इंग्लिश में सिनोनिम्स हो गए, इसका हिंदी में सिनोनिम हो गया, ठीक। अब सवाल ये है कि दोनों अगर साथ में आ गए तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हल्का सा, ठीक। इसमें स्पेशली, ये स्पेशली तो कॉमन होता है, आपने देखो विशेष रूप से, खास तौर से, ठीक। और ये स्पेशली उसको कुछ ज्यादा ही VIP बना देता है, ठीक। तो स्पेशली का मतलब हो जाता है विशेष तौर पर सिर्फ तुम हो, ठीक, और कोई दूसरा नहीं है, यानी तुम बाकी सबसे ऊपर हो। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ऊपर, सुपीरियर, सॉरी, सुपीरियर,
देखिए खुद ही इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे थे हम, सुपीरियर देन, सुपीरियर टू अदर्स, ठीक। और साथियों इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, ये बाकी सबसे ऊपर है और ये बाकी सबसे थोड़ा अलग है। अलग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन सुपीरियर हमेशा बेटर ही होगा। यानी ये स्पेशली जो है वो जिसकी बात कर रहा है उसको बाकी सबसे ऊपर रखता है, और स्पेशली जिसकी बात करता है वो बाकी सबको, अपने को मतलब उसको बाकी सबसे अलग रखता है, ऊपर और अलग। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए, आई लाइक ऑल माई स्टूडेंट्स, ठीक। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक। वही मेरे सब कुछ हैं, स्ट्रेंथ हैं, ठीक। और स्पेशली यू, किसी से बात की जा रही, और तुम उन सब से ऊपर ही हो, ठीक। मैं सबको पसंद करता हूँ लेकिन तुमको कुछ ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम कुछ खास तो हो, खास तो दोनों हैं, लेकिन तुम बाकी सबसे थोड़ा सा ऊपर हो, ठीक। स्पेशली यू। और यहाँ पे आ जाएगा this लीजिए सर, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है पानी की तरह, ठीक। दिस ड्रेस हैज़ बीन डिज़ाइंड, यह ड्रेस डिज़ाइन की गई है स्पेशली फॉर गर्ल्स, अलग करा देखिए, खास तौर से लड़कियों के लिए। यानी एक ड्रेस है, ठीक, जो कोई भी पहन सकता है, लेकिन उसको गर्ल्स को अलग किया गया, सुपीरियर नहीं माना गया है। बॉयज़ भी पहन सकते हैं, गर्ल्स भी पहन सकते हैं, बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, जवान भी पहन सकते हैं, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि गर्ल्स क्यों खास ध्यान में रख करके किया गया है। ये नहीं कि गर्ल्स बाकी सबसे बेटर हैं। और यहाँ पे देखिए क्या रहा था, मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स को बहुत लाइक करता हूँ, और ख़ास तौर से तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो। तो अगर सुपीरियरिटी का सेंस है, यानी ये बाकी सबसे, ये स्टूडेंट जो भी है, अनिल या जो भी है, ये बाकी सबसे थोड़ा ऊपर दर्जा दिया जा रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है ये ड्रेस सभी के लिए है, लेकिन लड़कियों के लिए खास तौर से लड़कियों को बाकी सबसे अलग किया गया है, गर्ल्स को बाकी इस कैटेगरी से अलग किया गया, उनके लिए ये खास तौर से ज़्यादा बनाई गई है, ठीक। तो ये डिफरेंस हो गया साथियों, स्पेशली और स्पेशली का। दोबारा फिर से देख लेना, इतना काफ़ी है डिफरेंस क्रिएट करना। नंबर 4 पे आते हैं। साथियों डिफरेंस नंबर 4, इट्स और इट्स, बोलने में फिर एक समान, इट्स और इट्स, ठीक। वैसे आपने काफ़ी पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक, लेकिन चलिए एक बार मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूं, हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मैंने वैसे पहले ही बताया एक बार, फिर भी इट्स और इट्स डिफरेंस क्या है भाई, ये ITS है और ये IT'(S) है। भाई IT के बाद में apostrophe S लग गया, तो ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। ये एक कॉन्ट्रैक्शन है किसका, किसका, इट इज को हम शॉर्ट में लिख देते हैं IT'(S). एपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब है शब्द को छोटा किया गया है, ठीक। इज को इट में ही शामिल कर दिया गया है, और इट इज का मतलब जाता है ये है, ठीक, ये है, ठीक है। पहले तो मीनिंग देख लेते भाई, ये हो गया इट, या इसी को कर लेते हैं पहले। तो हम लोग बोलते हैं भाई बहुत सिंपल है, हमेशा की प्रॉब्लम खत्म। लो भाई, कह रहा है इट इज अ गुड बुक, यानी ये है एक अच्छी किताब। अगर 5 वर्ड को हम रिलेट कर लें
तो इसका मीनिंग है ये है एक अच्छी किताब। ठीक, ठीक है, ये है एक अच्छी किताब। ठीक, इट इज, इसी को फिर शॉर्ट में क्या लिख देते हैं हम लोग, इट्स अ गुड बुक। खत्म। यह है एक अच्छी किताब। इट्स का मतलब इट इज, यह है एक अच्छी किताब, यह एक अच्छी किताब है। ठीक है, और ये जो ITS होता है जिसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, अगर एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है तो उसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये पर्सनल प्रोनाउन का S फॉर्म है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन का S फॉर्म। कौन सा वाला भाई? ठीक, हम लोग बोलते हैं, अभी मैं शॉर्ट बता रहा हूं, ही, 3 फॉर्म बता रहा हूं, ही, हिम और हिज। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव। ठीक, ही हो गया हमारा यहां लिख लेता हूं, ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें। देखिए, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स। ठीक, यहाँ हर, यहाँ सेकंड और थर्ड फॉर्म से, सेकंड और थर्ड वर्ड से साथ साथ चल रहे हैं, और यहाँ पहला और दूसरा साथ साथ चल रहा है। ठीक, ये हो गया हमारे, ये देखिए इसमें यूँ कर ले अगर इसको, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट, ये तीनों हो गए हमारे ऑब्जेक्ट, और ये तीनों हो गए हमारे क्या, पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव केस में पॉजेसिव फॉर्म नॉन टेक्निकल बता रहा हूं। ठीक, ठीक है, जहां पॉजेसिव वर्ड आ गया, जहां आपने सुना क्या वर्ड लगा है, पॉजेसिव, इसका मतलब ये क्या सेंस ले लेता है, का, के, की। पॉजेसिव केस, हिज बुक, उसकी किताब, हिज हाउस, उसका घर, हर हाउस, उसका घर, हर ड्रेस, उसकी ड्रेस, पोशाक। ठीक, परिधान, और इट्स, ठीक, इट्स थॉट, उसका विचार, इट्स हाउस। इट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए। इट्स हाउस यानी उस जानवर का के की का घर। ठीक, तो ये के की का मतलब हो गया, इस इट्स का मतलब क्या आ जाता है भैया, उसका के की, उसका के की। तो ये हो गया, ये ITS हो गया, इट इज। ठीक, ये है, और ये ITS हो गया उसका, पॉजेसिव केस। एग्जाम्पल, दिस इज। ठीक, अच्छा, और ये पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल एडजेक्टिव दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक, वो भी कभी आपको बताएंगे। दोनों ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन भी बन सकते हैं, पर्सनल S लगा हुआ है इनमें। ठीक, वो पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, दोनों बन सकते हैं। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन में इट आएगा, ये पॉजेसिव आ गया है। ठीक, मैं थोड़ा जल्दबाजी में बता गया था। खैर, तो मैं वो मुद्दा था नहीं, इसलिए वो निकल गया होगा फ्लो में। अदरवाइज आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज इट्स हाउस, यह है। हम चाहें तो यहाँ पे 2 इट्स भी ले सकते हैं, इट्स हाउस, दोनों क्लियर हो जाएंगे। अभी देख लेते हैं, दिस इज इट्स हाउस। ठीक, यह है। ठीक, क्या मतलब निकल के आ रहा है, ये है उसका घर, ये है उसका घर, दिस इज इट्स हाउस। क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं? देखिए साथियों, क्या ये लिखें तो आपको कुछ परेशानी है? क्यों है? ठीक, देखो, अरे भाई, IT अपोस्ट्रोफी S, मीनिंग ये है, और ITS काके की। अगर ये है का सेंस इसमें आ रहा है, काके की का सेंस इसमें आ रहा है। ठीक, तो दोनों सही है। ये है उसका घर, क्या प्रॉब्लम है?
दिस इज भी यूज कर सकते हैं, इट इज यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। ठीक, ये हो गया हमारा ये है, और ये हो गया हमारा उसका, दोनों एक साथ आ गए। इट इज इट्स हाउस, ये है उसका घर। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस ITS और IT एपोस्ट्रोफी एस का। ठीक, अब आगे कहीं भी आ जाए एपोस्ट्रोफी लगा है तो इट इज हो गया, नहीं लगा है तो का, के, की, उसका, उसके, उसकी। ठीक है, ये हो गया हमारा शब्द नंबर 4। नंबर 5, ठीक, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। यकीन मानिएगा सिनोनिम दिखते हैं, काफ़ी हद तक मीनिंग सेम है भी, लेकिन साथियों एग्जामिनेशन में भी दोनों ऑप्शंस में आ चुके हैं। पहला ऑप्शन अगर इकोनॉमिक था तो दूसरा इकोनॉमिकल था। इट्स और इट्स तो आता ही आता है। ठीक, फिर जो मैंने आपको लिखाया स्पेशली भी आया है एग्जामिनेशन में। ठीक, ये सारे मैं वही ले रहा हूँ जो एग्जाम आते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजिंग वर्ड्स तो बहुत सारे हैं। ठीक, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल दोनों का संबंध इकोनॉमिक से है, अर्थव्यवस्था से, आर्थिकी से है, अर्थशास्त्र से है, लेकिन भाई साहब दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा फर्क है। ठीक, ये फर्क वैसे ही है जैसा, ठीक तो है, जो हम लोगों ने हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पढ़ा था। अगर ये रिपीट तो नहीं हुआ मुझे लग रहा है, खैर जो भी है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल क्या डिफरेंस है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, ये दो वर्ड से मिलकर बनता है भाई, इकोनॉमी और IC। ठीक, इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था, ठीक, आर्थिकी, और IC का मतलब वाला से संबंधित। ठीक, लास्ट में IC आ रहा है तो ये क्या है, दोनों ही क्या है, दोनों ही एडजेक्टिव है। इसके लास्ट में IC आ रहा है वो एडजेक्टिव होता है, और इसके लास्ट में AL आ रहा है वो भी एडजेक्टिव होता है। ठीक, याद रखिएगा, पहले ही बता चुका हूं, सफिक्स के रूप में जिस वर्ड के एंड में IC आए, इकोनॉमिक, हिस्टोरिक, ज्योग्राफिक, ठीक, और बताऊं स्पेसिफिक, ठीक, यानी वो एडजेक्टिव है। और जिस वर्ड के लास्ट में AL आ जाए, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, बायोलॉजिकल, लॉजिकल, ठीक, फिजिकल, केमिकल, वो भी एडजेक्टिव है जिसके लास्ट में AL आ रहा है। ठीक, यानी ये भी एडजेक्टिव निकला और ये भी एडजेक्टिव निकला। ठीक है, तो डिफरेंस क्या निकल के आया, डिफरेंस, ठीक, अब मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि मैं क्लियर कर रहा हूं, तो अब मैं बता दूं कि डिफरेंस काफी है। ठीक, और वो डिफरेंस साथियों ये है कि इकोनॉमिक का मतलब होता है, ठीक, आर्थिकी से संबंधित, यानी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इसका संबंध अर्थव्यवस्था से है, लेकिन साथियों इसका संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं है। ठीक, इकोनॉमिकल का मतलब हो गया कि बहुत ही मितव्ययी, यानी प्रूडेंट, यानी पार्सिमोनियस, यानी फ्रूगल, यानी थ्रिफ्टी। ठीक, यानी सोच समझकर खर्च करने वाला। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं बताता हूं आपको, मितव्ययी। पैसे की बात इसमें भी हो रही है। सोच समझकर खर्च करने वाला। इसके सिनोनिम्स में क्या क्या आ जाते हैं, प्रूडेंट और फ्रूगल, थ्रिफ्टी, ये चार वर्ड याद कर लो, लाल निशान, ये चार वर्ड याद कर लो, बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत ही सोच समझकर कार्य करने वाला, सोच समझकर खर्च करने वाला, सोच समझकर अपना हिसाब किताब रखने वाला। ठीक, फ्रूगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड। फ्रूगल का मतलब फिर वही बात, सोच समझ के खर्च करने वाला। थ्रिफ्टी, बचाने वाला, वन हु सेव्स, बचत करने वाला, फालतू खर्च न करने वाला। और पार्सिमोनियस,
ठीक, 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है, डिटेल में नहीं आ रहा हूं। पार्सिमोनियस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, पार का मतलब होता है इक्वल। देखिए अगर मैंने इसको 3 वर्ड डिवाइड किया, असली में हो ना हो, हमने अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया। पार प्लस मॉन का मतलब हो गया मनी, और प्लस ओयूएस का मतलब हो गया वाला। इक्वल धन वाला, इक्वल धन का मतलब न ज्यादा न कम, उतना ही धन जितने की जरूरत है। ठीक, पार का मतलब होता है इक्वल। मॉन का मतलब मनी, मॉन रूट है मॉनेटरी, मनी। ठीक, और पार्सिमोनियस, इनके सब का रूट है मॉन, मनी, और ओयूएस का मतलब वाला, यानी इक्वल, समान धन वाला, जिसका धन न ज्यादा होता है न कम होता है, यानी सोच समझ के खर्च करने, पैसे का हिसाब किताब रखने वाला। ठीक, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिकल। अब देखिए इसका इससे कोई संबंध है, ये कह रहा है अर्थव्यवस्था, आर्थिक विषय, अर्थशास्त्र से संबंधित। ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूं। बड़ा क्लियर है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज्यादा। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल बट एन इकोनॉमिक इशू। यह राजनीतिक नहीं बल्कि, बट का मतलब यहां पे बल्कि, एक अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिकी से संबंधित मुद्दा है। यानी यह मुद्दा राजनीतिक ना होकर के अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक, इकोनॉमिक इशू। और यहां पे आ जाएगा हमारा दिस बैग इज वेरी इकोनॉमिकल। यह बैग तो बड़ा इकोनॉमिकल है, यानी इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। मितव्ययी का मतलब पैसा बचाने वाला, यानी कम खर्च करने वाला, यानी सस्ता। तो कह रहा है दिस बैग है ना, हम लोग देखते हैं इकोनॉमिकल होटल्स। ठीक, इकोनॉमिकल पैकेज, यानी एक ऐसा पैकेज बनाया गया है जो आपके लिए बहुत इकोनॉमिकल बैठेगा, जिसमें आपका पैसा कम से कम खर्च होगा। तो कह रहा है दिस बैग इज वेरी इकोनॉमिकल। ये जो बैग है ये तो भाई बहुत कम पैसा खर्च करने वाला है। दो, यद्यपि, हालांकि, बात रिवर्स होगी। ठीक, यहां तारीफ हो रही है, बैग का पैसा बहुत कम है, आगे आगे कुछ ऐसा होगा जो कहेगा कि इसका पैसा ज्यादा होना चाहिए था। दो, इट लुक्स क्लासी। यद्यपि ये बहुत ही क्लासी का मतलब बहुत ही उच्च वर्गीय, ठीक, बहुत ही कुलीन, बहुत ही उच्च वर्गीय नजर आता है। अगर कोई चीज उच्च वर्ग की जा रही है तो भैया वो महंगी होनी चाहिए, या जनरली महंगी होती है। लेकिन ये बैग कह रहा है कि काफी सस्ता है, इकोनॉमिकल है। ठीक, तो इस प्रकार इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल का डिफरेंस याद रखना। इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से संबंधित और इकोनॉमिकल, ठीक, आपका मितव्ययी, सोच समझ के खर्च करने वाला, जो बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, तो साथियों मैं 1-2 वर्ड और लिखाने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी हो गया। 20 मिनट का, 20 से 25 मिनट का टारगेट लेकर के चल रहे थे, लेकिन लगभग 30 मिनट का समय हो चुका है। ठीक, और यहीं पे इस कन्फ्यूजन के सेशन को, आज वाले सेशन को समाप्त करता हूँ। कुछ और वर्ड्स भी हैं, ठीक, ढूंढता जाता हूँ, आपके लिए नई चीज़ें लाता रहता हूँ, या अपने दिमाग में भी जो आती रहती हैं, जो एसटीज़ में, टेस्ट वगैरह में जो आती हैं, उनको एक जगह पर, ठीक, आपके लिए रिसर्च करता रहता हूँ, ताकि बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपको बता सकूँ। ठीक, फिर मिलेंगे आगे। अब कुछ ग्रामर पे जाने की सोच रहा हूँ। सेंटेंस करेक्शन लोग कह रहे थे, अपने हिसाब से मेरा अपना एक यूनिक मेथड है, ठीक, नॉन टेक्निकल तरीका, बिल्कुल आसान बनाते हुए सेंटेंस करेक्शन को, जो ऑलरेडी 1 2 3 देख सकते हो एक बार, आप देख सकते हैं, उसी वहीं से आगे बढ़ाऊंगा उसको। ठीक, फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लूंगा, फ्रेजल वर्ब भी लूंगा। ठीक, क्लोज टेस्ट भी करना है, मैंने पहले बता दिया था, सब कुछ करना है, धीमे धीमे सब कुछ चलेगा। पहले एक वोकेबलरी ज़्यादा करा रहा हूँ, ताकि एक कॉन्फिडेंस आए, स्ट्रेंथ बने, यार वोकेबलरी कुछ नहीं होता, मुझे तो सब कुछ आता है। ठीक, ये बहुत सिस्टमेटिक होती है, जैसे ये पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं भी इकोनॉमिक्स कर सकता हूँ, या नहीं कर सकता हूँ तो कोई बात नहीं, आपका इंटरेस्ट जगह इकोनॉमिक्स करने में, ठीक, और सॉरी वो कैब करने में, और ग्रामर तो फिर
जब चाहेंगे तब उस अपने हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच ये सेशन देने के लिए। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्टे सेफ, फैमिली पे भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, तैयारी करते रहिए, बी रेगुलर इन योर स्टडीज़। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।